ये सुनकर तांत्रिक जी ने कहा, ओ हासनी भूतनी, चलो कोई बात नहीं कहकर मैं शांत रहा, लेकिन तुम अपनी हदें पार कर रही हो। तुम भूल रही हो कि तुम एक शक्तिशाली तांत्रिक से बात कर रही हो। मैं अपनी मंत्र शक्तियों से अभी इसी वक्त तुम्हें भस्म कर सकता हूँ, देखना चाहोगी? ऐसा कहकर वो तांत्रिक जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम क्रीम फम स्वट, ओम क्रीम आत्मबंधी जनम, ओम क्रीम महाचंडी महाकाली जनम, ओम महाचंडी ओम महाकाली। इस तरह तांत्रिक जी के मंत्र पढ़ते ही उस पेड़ के चारों ओर आग लग जाती है। इस आग को देखते ही मुखिया जी के बेटे ने कहा, पापा, ये तांत्रिक जी तो मुझे मारने पे तुले हैं। इस आग में गिरकर इस भूतनी के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा पापा। आपने ऐसी तांत्रिक जी को क्यों बुलाया पापा? ये सब सुनकर मुखिया जी ने इस तरह कहा, छई चुप कर, ये तांत्रिक जी उस भूतनी को जरूर मार डालेंगे। तूने देखा ना, इनकी मंत्र से डरकर वो भूतनी वही के वही खड़ी रह गई। देखा ना, तांत्रिक जी की मंत्र सुनते ही वो भूतनी कहीं हिल नहीं पा रही। ये सुनकर उस भूतनी ने कहा, ओ तांत्रिक, तूने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे मंत्रों में कैद हो गई हूँ? अब देखना। ऐसा कहकर उस भूतनी ने अपने हाथ हिलाते ही तांत्रिक जी को हवा में लटका देती है। अब बोलो, क्या तेरे मंत्र मुझ पर काम आएंगे? मैं अगर चाहूँ तो तुझे अभी इसी वक्त मार सकती हूँ, लेकिन तुझे मारना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे इस गांव की भलाई ही चाहिए। ओ मुखिया, तू मेरे कहे अनुसार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी छोड़ दूंगी। करोगे? हासनी की इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, अरे बाप रे, ये तांत्रिक जी तो इस भूतनी के हाथों में मरने वाला है। मैंने तो सोचा था कि ये तांत्रिक जी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये तो इस भूतनी के हाथों में मरने वाला है। ओ हासनी भूतनी, मुझे माफ कर दो। मैंने इस तांत्रिक जी का सहारा लेकर मैंने तुमसे बहुत बार गलत बातें की थी। तुम मेरे बेटे को कुछ मत करो। तुम जो कहोगी वही करूँगा। क्या करना है बताओ? ये सुनकर हासनी भूतनी ने इस तरह कहा, अब रास्ते में आए हो। तुम सीधा मेरे गांव जाकर उस सूरैया से मिलके सूरैया के पैर पकड़कर तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। साथ ही ये भी बताना कि तुम उसके जमीन को हड़पने के लिए ही उसके बेटी को बहू बनाने वाला था। तुम उनके यहाँ अपनी गलतियों को मानना होगा और फिर उन्हें मनाकर यहाँ लेके आओ, तभी मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ूंगी। हासनी भूतनी की कही बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, ठीक है हासनी भूतनी, ठीक है। तब तक मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं अभी जाकर सूरैया को सब सच सच बता दूंगा और उसे यहाँ लेके आऊंगा। मैं अभी जाता हूँ। इस तरह मुखिया जी ने हासनी भूतनी से कहा। मुखिया जी हासनी भूतनी के कहे अनुसार ही जल्दी से सूरैया के घर आ पहुंचा और फिर मुखिया जी सूरैया के घर के बाहर खड़े होकर सूरैया से इस तरह कहने लगे, ओ सूरैया, मुझे माफ कर दो सूरैया, तुम ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। मेरा बेटा बहुत बड़ी समस्या में है। ऐसा कहकर मुखिया जी बिलक बिलक कर रोने लगे। ये देखकर सूरैया, मुखिया जी क्या हुआ? आप क्यों इतने परेशान हैं? दामाद जी को क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ठीक से बताइए। तब मुखिया जी इस तरह कहने लगे, सूरैया, मुझे माफ कर दो सूरैया। तुम्हारे गांव में हासनी भूतनी है, इस बात का पता होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें धोखा देना चाहा। सच बताऊं तो मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए यहाँ तक नहीं आया था। मैं तुम्हारी उन 3 एकड़ जमीन को हड़पने के लिए ही आया था। और इतना ही नहीं, शादी के होते ही तुम्हारी बेटी को मारकर तुम्हें भी मारने वाला था। मैंने तुम्हारी जायदाद को हड़पने के लिए ही ये षड्यंत्र रचा था। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर सूरैया हैरान होकर इस तरह कहने लगा, मुखिया जी, आप मुझे मारने वाले थे और मेरी बेटी को भी? लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं।
आपके खुद के पास ही बहुत सारे जमीन जायदाद हैं, फिर आप ऐसे क्यों करेंगे? आप जरूर मजाक कर रहे हैं ना? ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, अरे सूरैया, मैंने तुमसे सच ही कहा है। हासनी के लिए समाधि बनाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने जिस जमीन को दान दिया था, उस जमीन में गुप्त निधियां हैं, ऐसा एक तांत्रिक जी ने कहा था। उसकी बातों को मानकर मैंने ये सारा नाटक रचा था। लेकिन अब वो हासनी भूतनी कह रही है कि मैं तुम्हारे पास आकर सच बताकर माफी मांगूं, वरना वो मेरे बेटे को मार डालेगी। मेरा बेटा अब उस भूतनी के चंगुल में है। सूरैया, मुझ पर दया करके मेरे साथ आओ सूरैया। अगर नहीं आया तो वो भूतनी मुझे और मेरे बेटे को मार डालेगी। ये सुनते ही सूरैया को बहुत गुस्सा आ गया और वो मुखिया जी से इस तरह कहने लगा, तूने बहुत बड़ा धोखा दिया है। तू मेरी फूल जैसी बच्ची को मारने वाले थे। सिर्फ इतनी छोटी जमीन के लिए इतना बड़ा धोखा। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरी लाडली बेटी को अपना बहू बनाकर उसे मारना चाह रहे थे? तुम जैसों को तो वो भूतनी ही सही सबक सिखा सकती है। मैं नहीं आऊंगा, तू अपनी मौत मर। इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, सूरैया, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ सूरैया। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और इतना ही नहीं, उसने जो भी गलतियाँ की थी उसका वजह मैं था। वो बड़ा मासूम है, दया करके मेरे बेटे को बचाओ सूरैया। इस तरह मुखिया जी के गिड़गिड़ाते ही सूरैया ने कहा, ठीक है, आपने अपने गलतियों को मान लिया है, इसलिए मैं आपको माफ कर देता हूँ। लेकिन उस भूतनी के हाथों से आपके बेटे को कैसे बचाएं? तब मुखिया जी ने इस तरह कहा, तू परेशान मत हो सूरैया। अगर मैं अपनी गलतियों को मानकर तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा तो वो छोड़ देगी, ऐसा उसी ने कहा है। चलो अभी जाते हैं। मुखिया जी के ऐसे कहते ही वो दोनों गांव के बाहर की उस पेड़ के पास आते हैं। वहाँ पर तांत्रिक जी, अप्पा राव और मुखिया जी का बेटा बहुत डरे हुए थे। मुखिया जी के वहाँ आते ही अप्पा राव ने कहा, निर्दयी कहीं का, मैंने बहुत बार कहा था कि मैं इस गांव नहीं आऊंगा, लेकिन तुमने एक नहीं मानी। मैंने बहुत बार कहा था कि ये भूतनी हमें मार डालेगी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ तक जबरदस्ती लेके आ गए। तुम्हारे साथ देने की वजह से मैं भी पापी बन गया और ये भूतनी हमें जरूर मार डालेगी। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ओ हासनी भूतनी, मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही हासनी भूतनी ने कहा, अगर मेरे गांव वालों को धोखा देने का सोचा तो उन सब का यही नतीजा होगा। चाहे कोई भी हो, लड़कियों को धोखा देकर उन्हें मारना चाहा तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ओ तांत्रिक, तुम्हारे गुफा में रह रहे उन दोनों को मेरे सामने लेके आओ, नहीं तो तू बेकार में मेरे हाथों में मारा जाएगा। ऐसे हासनी के कहते ही उस तांत्रिक ने कहा, हासनी भूतनी, ठीक है, तुम गुस्सा मत हो। मेरे गुफा में रह रहे उन दोनों को यहाँ प्रत्यक्ष करता हूँ। ऐसा कहकर वो एक मंत्र पढ़ने लगा, ओम क्रीम गृह आकर्षणी, ओम क्रीम गृह मानव रक्षणी। ऐसे मंत्र पढ़ते ही हासनी को मारने वाले वो दोनों दरिंदे उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही हासनी भूतनी ने इस तरह कहा, इतने सालों से मुझसे बचकर इस तांत्रिक जी के गुफा में सुरक्षित रह रहे थे, ऐसा सोचा था ना? लेकिन मैं तुम्हारी हर एक हरकत को देख रही थी। और आज तुम लोगों को तुम्हारी पाप की सजा मिलेगी। आप दोनों की मौत मेरे ही हाथों में है। मैंने मरने से पहले ही सोच लिया था कि मैं तुम दोनों को मारे बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगी, और आज मेरा शपथ पूरा करने का समय आ गया है। ऐसा कहकर उसने उन दोनों का सर अपने ही हाथों से काट दिया। और इतना ही नहीं, उसने उन दोनों दरिंदों के लाशों को अपनी आंखों की ज्वाला से जलाकर राख कर दिया। ये देखकर तांत्रिक जी इस तरह कहने लगे, ओ हासनी भूतनी, तुमने जैसे सोचा था वैसे ही तुमने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वालों का अंत कर दिया।
अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना करता हूँ। वो हासनी भूतनी, तुम हमें छोड़ दोगी तो हम दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और हमेशा गांव की भलाई का सोचेंगे। तांत्रिक जी की कही बातों को सुनकर हासनी भूतनी ने कहा, जरूर। तुम लोगों को मारना मेरा उद्देश्य नहीं था। इस तरह की मुखिया जी गांव के मुखिया जी रहेंगे तो बहुत सी लड़कियों की जिंदगियों से खेलते रहेंगे। इन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही मैं आज तक इंतजार कर रही थी। ओ मुखिया, आज से जमीन जायदाद के खातिर अगर तूने किसी की भी हत्या की तो तेरी मौत मेरे ही हाथों में जरूर होगी। हासनी भूतनी की कही इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, ओ हासनी भूतनी, मैं जमीन जायदाद की लालच में आकर ऐसी हरकतें कभी नहीं करूंगा और फिर मेरे सारे जायदाद को गरीब लोगों में बांट दूंगा। कृपा करके हमें छोड़ दो। मुखिया जी की कही बातों को सुनकर हासनी भूतनी ने कहा, सूरैया, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी इस स्वभाव को देखकर मुझे मेरी पिताजी की याद आई है और मेरे पापा भी तुम्हारी ही तरह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन जैसी दरिंदों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। तुम्हारी बेटी की जिंदगी ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने इन लोगों का पीछा किया। और इतना ही नहीं, इस गांव में किसी भी लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। और सूरैया, मेरे लिए समाधि बनवाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने जिस जमीन को दान दिया था उसमें गुप्त निधियां हैं। पूरब की दिशा में 10 गज के गहराई के अंदर एक लोहे की पेटी है, उसमें बहुत सारा सोना है। उस निधि को लेकर तुम एक अच्छे से व्यापार करके अच्छे से कमाई करना। तुम्हारी की गई पुण्य की वजह से ही तुम्हें ये गुप्त निधियां मिल रही हैं। खुशी से रहना और तुम्हारी बेटी को एक अच्छा लड़का देखकर शादी करवा देना। और हमेशा की तरह मेरे पास आकर शादी के कार्ड रखोगे तो मैं उन लड़के वालों का स्वभाव अच्छी तरह से जान पाऊंगी। हासनी भूतनी हमेशा उस शमशान की मूर्ति में रहेगी। ऐसा कहकर वो भूतनी वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर मुखिया जी के बेटे ने मुखिया जी से कहा, पापा, मुझे आपकी कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए। मैं फिर कभी शादी ही नहीं करूँगा। आज तक मैंने बहुत पाप किए हैं, उसका प्रायश्चित करने के लिए एक अनाथ आश्रम खोल के बच्चों का देखभाल करूँगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर मुखिया जी ने इस तरह कहा, ओ मेरे बेटे, सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी बदल गया हूँ। आज तक मैंने जमीन जायदाद के लिए बहुत सी लड़कियों को मार डाला था। मैं ऐसी गलतियाँ फिर कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा अनाथ आश्रम को दे दूंगा। और फिर वो सब वहाँ से चले गए। और उस दिन से सूरैया हासनी भूतनी को एक देवता की तरह मानने लगा और फिर वो उस मूर्ति का पूजा करता रहता था। और फिर जैसे हासनी भूतनी ने कहा था वैसे ही उस जमीन की पूरब दिशा में 9 गज की गहराई में गुप्त निधियां मिले थे। इस निधि की वजह से सूरैया बहुत बड़ा अमीर बन गया। और इतना ही नहीं, उसने गांव की भलाई के लिए अपने गांव में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया। इस तरह उसने अपने गांव का विकास किया और गांव वाले भी बहुत खुश रहने लगे।